हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी मानते हैं। ये किस घर में वास करती है और किस घर से रूठ जाती है, इसी टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सो वेलकम दोस्तों, माय नेम इज मोहित कुमार खन्ना एंड वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो भक्त। महालक्ष्मी जिस घर में भी वास करती है वहां पर हमेशा महालक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसे कुछ घरों में कभी भी महालक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि वहां पर हमेशा दरिद्रता बनी रहती है, जिसके घर में धन की हानि और अनेक प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ता है। वरा पुराण की माने तो शाम के समय देवी देवताओं धरती लोक पर भ्रमण के लिए निकलते हैं। शाम में 4 से 7 बजे तक का प्रदोष काल माना जाता है, जिसमें भगवान शिव भ्रमण के लिए निकलते हैं। इसके बाद शाम को 7 से 9 बजे तक माँ लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों भ्रमण के लिए निकलती हैं। लेकिन ये समय ऐसा होता है जिसमें माँ लक्ष्मी की बजाय दरिद्रता कुछ घरों में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद घर के सभी सदस्यों को कई प्रकार की परेशानियों का साथ आर्थिक मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जानते हैं कि कौन कौन से घरों में शाम के समय माँ लक्ष्मी के बजाय दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो सबसे पहले गंदे द्वार पर माँ लक्ष्मी कभी नहीं प्रवेश करती। वास्तुशास्त्र के कई ऐसे नियम हैं और कुछ उपाय हैं जिसके पालन करने मात्र से ही व्यक्ति को माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन माँ लक्ष्मी का वास उन्हीं घरों में होता है जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी के साथ दरिद्रता भी भ्रमण करती है। यदि इस समय आपका घर का द्वार गंदा हो तो ऐसे घरों में कभी भी माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगी। ध्यान रखें कि हमेशा घर के मेन गेट को बाहर से अच्छी तरह सफाई रखें, पानी छिड़कें, दीपक जलाएं, तो हो सके रंगोली भी करें। ऐसे में माँ लक्ष्मी हमेशा कृपा रखेगी। शाम के समय सोने वालों के घर में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। ध्यान रखें कि प्रदोष काल जो कि 7 से 9 बजे के बीच में होता है, उस समय सोना अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो लोग इस समय सोते हैं उनके घर माँ लक्ष्मी की जगह दरिद्रता का वास होता है। ऐसे में इन दोनों ही घर में हमेशा के लिए सुख और संपत्ति पूरी तरह से भंग हो जाती है। वास्तु जानकारों का कहना है कि जिन घरों में रात को झाड़ू लगाई जाती है वहां माँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। वास्तु शास्त्र में बेड पर जो बैठकर भोजन करते हैं उसको बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसमें परिवार की सुख शांति प्रभावित होती है और जीवन में दरिद्रता आती है। ऐसा भी माना जाता है कि जिन घरों में रात में कपड़े धोए जाते हैं, माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में बिल्कुल प्रवेश नहीं करती। रात में कपड़े धोने से भी बहुत सारी नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, नेगेटिविटी शक्तियाँ प्रबल होती हैं। रात में कपड़े धोने के से घर में बहुत सारी बीमारियाँ आ सकती हैं। ऐसे कोशिश करें कि रात की बजाय सुबह के वक्त कपड़े धोएं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप दूंगा, लक्ष्मी कभी कंजूस लोगों के पास नहीं आती है। हमेशा उसके पास आती है जो चैलेंजिंग होता है, जिसका बहुत बड़ा दिल हो, ना कि बहुत बड़ा बैंक बैलेंस अकाउंट। कंजूस व्यक्ति हमेशा गरीबी को ही अट्रैक्ट करेगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपकी जेब में 200 रुपए हैं, लेकिन आपके दोस्त आपसे 1000 रुपया मांगता है। हालांकि आपके पास पूरे पैसे नहीं है, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। आप उसे 200 रुपये ही दे देते हैं और बोलते हैं भाई ये 200 रख ले, बाकी 800 का इंतजाम मैं शाम तक करूंगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करेगा। माँ लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी ही नहीं, बल्कि आज़ादी की भी देवी है। उसे फ्रीडम चाहिए, उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वो वहाँ से चली जाएगी। कुछ लोग संसाधन होने के बावजूद भी ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करने से मना कर देते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे ने आपसे मांगा, उसे ठुकरा दिया। घर में किसी तरह की कोई मरम्मत करानी है, उसमें जानबूझकर देरी कर दी कि इसे बाद में करा लेंगे। हर तरह से एडजस्टमेंट करना, ऐसे में एक दिन लक्ष्मी उन्हें एडजस्ट कर देती है। लक्ष्मी उन लोगों पर कभी कृपा नहीं करती जो उन्हें सीमित रखते हैं, एक लिमिट में रखते हैं। जैसे कि कंजूस रवैया, जिसमें व्यक्ति बिना खर्च किए या किसी को पैसे दिए लगातार बचत करता रहता है। अंत में नुकसान उसी का ही होगा। धन वहीं बढ़ता है जहाँ गतिशीलता और स्वतंत्रता हो, ना कि जहाँ तक एक पैसा फंसा हो, उसे रोका हो। धन को आकर्षित करने के लिए व्यक्ति को इसे फ्रीडम देनी पड़ेगी।
अगर इसे मैं आसान शब्दों में बोलूं, आप धन को प्रवाहित करते हैं किसी को देने में या किसी की मदद करने में या बुद्धिमानी से खर्च करने में माध्यम से, तो वो आपके पास प्रचुर मात्रा से वापस आएगा। लक्ष्मी उन लोगों के पास हमेशा निवास करती है जो देने में निडर होते हैं, जो अपना दिल और हाथ खुले रखते हैं। जैसे जैसे आप अपने जीवन में धन को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने देंगे, माँ लक्ष्मी आपके साथ रहेगी और वो सुनिश्चित करेगी कि आपकी समृद्धि में वृद्धि हो। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे हमेशा याद रखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एस्ट्रोबग। हैव अ ग्रेट डे।